हाँ जी, तो चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चल रहा है अपने, ठीक है। तो अपन ने लास्ट क्या पढ़ा, होमोलॉगस सीरीज, ठीक है ना। होमोलॉगस सीरीज पढ़ा था अपन ने, दिख रहा है ये। आज क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है ना। चलिए, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज, देखो जब भी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अपन, इससे पहले भी अपन ने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है और चैप्टर्स में, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि एसिड बेस की अपन केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इनकी, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल में पढ़ते हैं अपन, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं मेटल नॉन मेटल में। तो उसमें अपन केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, क्या रिएक्शन हो रही है। वेरी गुड, है ना। अपन रिएक्शंस देखते हैं कि कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, और उसमें भी कॉमनली अपन देखते हैं वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, इनके साथ देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो जो फर्स्ट है अपने पास वो है कंबस्चन। क्या है पहला केमिकल प्रॉपर्टी, कंबस्चन, ठीक है। कंबस्चन पढ़ेंगे, फिर एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरा है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो, 3 केमिकल रिएक्शन है अपने पास इसमें। फर्स्ट है क्या, कंबस्चन, कंबस्चन। सेकंड क्या है, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन ही समझ लो अभी, ठीक है। और थर्ड क्या है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट है कंबस्चन, सेकंड है एडिशन, और थर्ड है क्या, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। चलिए, अब इनका मतलब समझ लेते हैं। कंबस्चन क्या होता है, किसी चीज को जलाना। जलाना या उसको हीट दे करना, ठीक है ना। एडिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज में कुछ ऐड करना। ऐड कर देना, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन कबड्डी में चल रहे हैं अभी, वो देखना, ठीक है ना। उसमें आपको दिखेगा, इवन कबड्डी में नहीं और भी वो जगह पे होता है, बट कबड्डी में आपको दिख जाएगा आराम से। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी की जगह पर किसी को भेज देना, किसी जगह ठीक है ना, या किसी चीज़ को हटा करके दूसरी जगह उसको दूसरा एक चीज लगा replace दे, करके दूसरा जगह। रिप्लेस कर देना, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है। तो कंबशन, कंबशन का मतलब है, अच्छा, केमिकल रिएक्शन में अगर जब भी अपन देखेंगे, केमिकल रिएक्शन की अगर अपन बात कर रहे हैं और उसमें कंबशन लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या, किससे रिएक्शन हो रही है, हीट देना, मतलब ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश, है ना। कंबशन लिख रहा है, इसका मतलब क्या कि रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। कंबशन का मतलब क्या, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है। एडिशन, इसमें अपन के पास कार्बनिक कंपाउंड होगा, ठीक है ना, कार्बन कंपाउंड होगा, उसमें अपन किसी चीज़ को ऐड करेंगे, ठीक है ना। मेनली अपन इसमें अभी ऐड करेंगे हाइड्रोजन, जिसको अपन हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन भी, ब्रोमीन, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन में एक चीज़ हटा देंगे, यानी कि हाइड्रोजन हटा देंगे और दूसरे को लगा देंगे, इसमें हटेगा नहीं, इसमें सिर्फ ऐड होगा, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन हटा देंगे, एक हटेगा दूसरा लग जाएगा, ठीक है। चलो, समझ में आ गई तीनों। चलिए, फर्स्ट पढ़ते हैं क्या, कंबस्चन, ठीक है। तो देखो, ये जो कंबस्चन है ना, कंबस्चन, अब क्योंकि कार्बनिक कंपाउंड जो हैं अपने, कार्बन कंपाउंड जो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे फ्यूल होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत ऑलमोस्ट, हाँ, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अपने, सभी क्या हैं, बहुत ही अच्छे फ्यूल होते हैं। और उसमें भी जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, एंड और क्या, एल्कोहल, ठीक है। हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्या हैं, फ्यूल है, बहुत अच्छे फ्यूल है दोनों, ठीक है ना। ऑलमोस्ट सभी सभी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे फ्यूल होते हैं, अच्छे फ्यूल होते हैं, बट ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्या होते हैं, फ्यूल होते हैं। इसलिए ये आसानी से क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, ठीक है।
तो ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो आप इसको, या इसको फर्स्ट पॉइंट ऐसे मान के चल रही देख लेते हैं, ये जरूरी नहीं है ना, पर याद रखना है अपन को, लिख सकते हैं वापस को, ठीक है, कि ये बहुत अच्छे फ्यूल होते हैं। याद रखो जब भी हाइड्रोकार्बन्स को कंबशन होगा या इनको बर्न करेंगे या इनकी रिएक्शन होगी, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनाएगा, जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी ये दो चीज़ देंगे हम उनको, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या मिलेगा अपन को, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। इसके अलावा दो चीज़ और हमें क्या होती है, मिलती है, क्या मिलती है, प्लस हीट मिलती है, प्लस लाइट मिलती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। याद रखना हाइड्रोकार्बन को जब भी हम बर्न करेंगे, ठीक है ना, हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, इसके साथ रिएक्शन होगी इसकी, तो हमें ये चार चीज़ें मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, वाटर निकलेगा, हीट निकलेगी और लाइट निकलेगी, ठीक है ना, लाइट मिलती है। लेकिन कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं जिनमें हीट ज़्यादा मिलती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लाइट ज़्यादा मिलती है। जैसे क्या, जैसे अगर वो गैस बचा रहा था उसमें आग लगी तो हीट और लाइट दोनों ज़्यादा मिलेगी। देखो गैस जलाई आपने, गैस जलाते हैं अपन, उसमें ठीक हीट है, ज़्यादा मिलती है। उसमें अपन को हीट ज़्यादा मिलती है, लाइट कम मिलती है। वहीं अगर आप एक कैंडल को जला लो, कैंडल तो कैंडल की लो कितनी सी होती है, इतनी सी होती है, लेकिन वो पूरे अपन को उसको रोशनी कर देता है, उसमें हीट हमको कम मिलती है, लाइट ज़्यादा मिलती है। आपने 8th क्लास में एक टॉपिक है कैंडल वाला, ठीक है, उसमें पढ़ा होगा आपने, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये लो जलती रहती है इसमें, ठीक है ना। आपने देखा कि कुछ चीज़ें जब जलती है, ठीक है, जैसे कि कैंडल है, कैंडल के ऊपर आपने कुछ बर्तन रखा है यहाँ पर इस तरीके से, तो ये क्या हो जाता है, काला हो जाता है, क्या हो जाता है, देखा कभी ऐसा, ब्लैक शूट्स निकलती है। वेरी गुड, ब्लैक सूट्स निकलती है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है, काला हो जाता है। इसका मतलब ये, लेकिन क्या गैस करता है क्या काला, गैस काला नहीं करता। लेकिन हमने देखा होगा जब भी गैस में थोड़ा बहुत कभी कभी ख़राब हो जाता है तो येलो येलो फ्लेम देता है वो, कचरा आ जाता है। है ना, येलो फ्लेम देता है, तो जैसे ही येलो फ्लेम देता है वो भी बर्तन हो क्या करने लग जाता है, काला नहीं लगता। काला करने लग जाता है, ठीक है ना। यानी कि जब भी येलो फ्लेम होगी वो क्या करता है, बर्तनों को काला कर देगा, ठीक है। क्यों कर रहा है ये काला, और गैस क्यों नहीं कर रही है जब वो ब्लू जल रही है, क्योंकि वो एकदम प्योर फॉर्म है और इसके अंदर मतलब कुछ डेजलिंग फ्लेम। ठीक है ना। देखो ये अनसैचुरेटेड है वो सैचुरेटेड है एक तरीके से। हाँ, ठीक है ना, देखो ये जो हमारा कैंडल है, ठीक है, ये किससे बना हुआ है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, कार्बनिक कार्बन कंपाउंड है ये भी। जब ये बर्न हो रहा है, ठीक है, तो जब ये बर्न होता है ना तो ये पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाता है, ठीक है। ये जब इसकी लो बन जाती है ना यहाँ पर आसपास, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है अंदर, पूरी तरीके से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो वो पार्शली कंबशन होता है, यानी कि पूरी तरीके से जल नहीं पाता है। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं ना उसमें, जितने भी कार्बन्स हैं वो सारे जल नहीं पाते हैं, सारा कंबशन नहीं हो पाता है, पार्शली कंबशन होता है, थोड़ा सा होता है, यानी कि आधा होता है या थोड़ा सा आधे से ज़्यादा होता है, लेकिन थोड़ा नहीं हो पाता है। तो जो कार्बन ऐसे रह जाते हैं जो अनबर्न हो जाते हैं, अनबर्न रह जाते हैं, जो जल नहीं पाते हैं, वो उड़ के ऊपर चिपक जाते हैं। उसी की वजह से काले जो अनबर्न रह जाते हैं, उसी की वजह से बर्तन काले हो जाते हैं, या उसी की वजह से सूट निकलता है या ब्लैक सूट निकलता है। समझ में आ गई बात। चलिए सूटी फ्लेम्स हैं ये, ठीक है ना। तो यानी कि येलो फ्लेम तभी जलेगी जब ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी रहेगी, ठीक है ना। और ब्लू फ्लेम जल रही है, इसका मतलब क्या, कि पूरे कार्बन जल रहे हैं, जितने भी कार्बन है वो सारा 100% कंबशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, ठीक है ना, जितनी सफिशिएंट अमाउंट चाहिए उतना आराम से मिल रहा है। देखना जब हमारा बर्नर जो होता है उसमें जितने भी होल्स हैं, ठीक है ना, वो होल्स क्यों दिए हुए हैं इतने सारे, ताकि उनको अच्छे से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, आपने कभी देखा उसमें कचरा फंस जाता है, जैसे ही कचरा फंस जाता है वो येलो देने लग जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। चलिए तो
जब येलो फ्लेम होती है, ये येलो फ्लेम होती है कैंडल की, तो कैंडल की येलो फ्लेम होगी तो हमें हीट, कैंडल की क्या, किसी की भी येलो फ्लेम होगी तो हीट कम मिलेगी, लाइट ज़्यादा मिलेगी। और जब पूरा कंबशन होगा तो ब्लू फ्लेम निकलेगी, है ना। ब्लू फ्लेम का हीट ज़्यादा होती है, लाइट कम होती है। आप बर्नर के चारों या दोनों अगर आप जला लो तो भी पूरी रोशनी नहीं कर पाएगा वो, लेकिन एक छोटी सी कैंडल से हो जाती है। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं, देखिए बात हो रही है अपनी के 100% कंबशन की। ठीक है, अब बताओ अगर कार्बन, कोई कार्बन कंपाउंड है, उसमें कार्बन जितना भी है, मान के चलो अगर कार्बन ज़्यादा है तो कंबशन ज़्यादा होगा, या कार्बन कम होगा तो पूरा जल जाएगा। अभी अपन ने बात करी कि कार्बन, अभी अपन ने देखा कि कैंडल में कार्बन कम जल पाते हैं, इसी वजह से वो काला काला कर देता है। ठीक है, तो कार्बन अगर ज़्यादा होगा तो क्या पूरा जलने की संभावना ज़्यादा है, या कम होगा तो पूरा जलने की संभावना ज़्यादा है? कम होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब अपन ने दो पढ़े हुए हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, दो अपन ने पढ़े हुए हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सा ऐसा इन दोनों में से कौन है जिसमें कार्बन की अमाउंट ज़्यादा होता है? कैसे? क्योंकि इसमें जो मतलब लकड़ी वगैरह रहती है पूरी कार्बन की रहती है। देखो, इसके सैचुरेटेड का फॉर्मूला बताओ एक, मतलब अपन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में देख रहे हैं। ठीक है ना, देखो मैं बताता हूँ, इसमें अगर आप एल्केन, इसमें क्या आता है, एल्केन आता है। ठीक है ना, तो देखो CH4, कार्बन कम रहता है, हाइड्रोजन ज़्यादा रहता है। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कार्बन क्या है, कम है। इसी में आप देखोगे तो C2H4 और C2H2, ये क्या हो गया, इथीन, ये क्या हो गया, इथाइन। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है और एक ही कार्बन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है 2 कार्बन है, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है और 2 ही कार्बन है। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में यहाँ कार्बन बहुत कम है और यहाँ थोड़े ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि किस में हीट ज़्यादा मिलेगी, किस में येलो फ्लेम किस में निकलेगी, येलो फ्लेम इसमें मिलेगी, किस में, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में। येलो फ्लेम अनसैचुरेटेड में निकलेगी, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन ज़्यादा है, और कार्बन ज़्यादा है जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से जल नहीं पाएंगे, आधे ही जल पाते हैं, और आधे जल पाते हैं, पार्शियली कंबशन होता है जिसकी वजह से येलो फ्लेम निकलती है। लेकिन कार्बन ज़्यादा तो हीट ज़्यादा मिलनी चाहिए ना। तो जल ही नहीं पा रहे ना, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही ना। ठीक है ना, ऑक्सीजन पूरी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पा रही है, लेकिन इसमें तो कार्बन ही कम है, जितनी, हाँ, तो कम ऑक्सीजन की जरूरत है, तो जितनी ऑक्सीजन मिल रही है उसमें पूरा जल जा रहा है। समझ में आ गई बात? जब वो फ्लेम जलती है ना कैंडल की, तो वो कवर कर लेती है उसको अंदर पूरी। ठीक है, इसकी वजह से पूरी ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पा रही है। ठीक है, चलिए इस तरीके से, तो कार्बन भले ज़्यादा है लेकिन ये, इसको भी अगर पूरी ऑक्सीजन मिल गई तो ये भी क्या दे देगा, ब्लू फ्लेम दे देगा। यानी कि ये भी कभी कभी क्या दे सकता है, ब्लू फ्लेम, और ये भी क्या दे सकता है, ये भी येलो फ्लेम दे सकता है, अगर आपने क्या कर दिया, ऑक्सीजन की कमी कर दी। तो समझ में आ गई बात। चलो हाँ जी, चलिए रिएक्शन देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। CH4 प्लस O2 कंबशन हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन का मतलब क्या, कंबशन हो रहा है। ये क्या है, मीथेन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अच्छा, गैस जल रही है, उसमें वाटर बन रहा है नहीं बन रहा, गैस क्या है अपनी LPG क्या है, वो भी एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो वो उसको जला रहे नहीं जला रहे हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही नहीं हो रही है, हो रही है। ठीक है, तो बताओ इसमें वाटर निकल रहा है नहीं निकल रहा है, निकल रहा है, वाटर फॉर्म में भी होती है अंदर। जलने के बाद बात कर रहा हूँ, जो जल रहा है ना, अभी बर्नर जल रहा है, जलने के बाद वाटर निकलता है लेकिन
वेपर फॉर्म में, क्योंकि वो हीट रहती है ना, तो वेपर बन जाकर निकल जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, नहीं निकल रही है? निकल रही है। ठीक है, साथ में क्या मिल रही है? हीट और लाइट, LIGHT। ठीक है, चलिए पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा देख लो, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। C2H6 प्लस ऑक्सीजन, वही सेम टू सेम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक और देख लें, दोनों क्या ही है? एल्केन एल्केन है। एक बार देख लेते हैं किसका, एल्किन देख लेते हैं। C2H4 क्या ये? एल्कीन है। ठीक है, सेम टू सेम हो जाएगा। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो जनरली अपन ने देखा अभी अपन ने, इसमें अगर और देखना चाहो तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट वाले में तो एक ही कार्बन है ना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है? क्यों? कार्बन तो एक ही है। तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनेगी? मतलब इसमें दो कार्बन, तो इसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बननी चाहिए। गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। फिक्स अमाउंट नहीं बताया उसमें। अमाउंट की मतलब ही नहीं है ना उसमें, नहीं, वो एक कार्बन दो कार्बन क्योंकि ऑक्सीजन तो बहुत सारी है अपने पास, तो जितने भी कार्बन है वो आराम से ऑक्सीजन ले सकता है। जितने भी कार्बन जल रहे हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, चलो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो अपन ने इसमें देख लिया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं भाई, है ना। इन सैचुरेटेड जलते हैं तो क्या होता है? ब्लू फ्लेम निकलेगी कि रेड निकलेगी, येलो निकलेगी? सैचुरेट में ब्लू निकलेगी। ब्लू निकलेगी, क्योंकि इसमें कार्बन कम होते हैं, ब्लू फ्लेम निकलती है इसमें। ठीक है, बात समझ में आ गई? और जो फ्लेम होती है वो कौन सी होती है, सूटी होती है या नॉन सूटी होती है? सूटी होती है। काला काला करती ब्लू है? नहीं, अनसूटी होती है। नॉन सूटी। नॉन सूटी, सूटी का मतलब क्या? ब्लैक ब्लैक नहीं करता है। डू नॉट प्रोड्यूस सूट। ठीक है ना, नॉन सूटी फ्लेम होती है इसके अंदर। ठीक है, बताओ भाई, इसके अंदर इसके अंदर हीट ज़्यादा मिलती है या लाइट ज़्यादा मिलती है? मोर हीट और लेस लाइट। ठीक है, थर्ड, इसमें कार्बन कम क्यों होता है ऐसा? ये दोनों चीज़ें दोनों ही हो रही है, क्यों हो रही है? ये दोनों जो हो रहे हैं, दोनों जो ये इंसिडेंट हो रहे हैं भाई, इसमें ब्लू फ्लेम निकल रही है, नॉन सूटी फ्लेम हो रही है, हीट ज़्यादा मिल रही है, लेस लाइट मिल रही है, क्यों? वेरी गुड, आप बोल सकते ऑक्सीजन लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन, क्योंकि इसमें क्या होता है? लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। बिल्कुल इसका उल्टा कर देंगे अपन अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने ये। फर्स्ट पॉइंट, कौन सी फ्लेम निकलेगी इसमें? येलो फ्लेम निकलेगी और सूटी होगी। अनसैचुरेटेड में येलो फ्लेम प्लस सूटी फ्लेम। ठीक है, चलिए सेकंड, इसमें क्या होगी? हीट, हाँ, मोर लाइट और लेस हीट। और इसमें क्या हो जाएगा? मोर परसेंटेज ऑफ या हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। ये तीनों पॉइंट उल्टे हो जाएंगे इसके। ठीक है, चलो ये अपन का क्या कंप्लीट कर लिया अपन ने? कंबस्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो अब देखेंगे अपन एडिशन रिएक्शन। हाँ जी, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे कि मान लो कि CH4 लिखा हुआ है, इसमें मैंने क्लोरीन गैस डाल दी, तो क्या होगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, CH3 रह जाएगा, और एक क्या ऐड हो जाएगा?
क्लोरीन। ठीक है, यानी कि इसमें से एक कम हुआ है तब जाकर के दूसरा ऐड हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ तो खोना ही पड़ेगा। आपने कहा था लेकिन मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी, है ना। कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा। ठीक है, बट इसको हम क्या नहीं बोलते, एडिशन रिएक्शन नहीं बोलते। एडिशन रिएक्शन क्या कह रहा है, भाई साहब खोना कुछ भी नहीं है, मुझे तो सिर्फ पाना है। ठीक है ना, मुझे तो सिर्फ पाना ही पाना है। ठीक है ना, लेकिन तब भी अगर आप कुछ यहाँ से अगर आप कुछ कंपाउंड या कुछ एटम कुछ एलिमेंट रिलीज नहीं करना चाहते, एडिशन कह रहा है कि मेरे पास जितने भी एलिमेंट हैं, मेरे पास जितने भी एटम हैं, मैं उसमें से कुछ देना नहीं चाहता लेकिन जोड़ना जरूर चाहता हूँ, और ज़्यादा जोड़ना चाहता हूँ। तो भले आप इसका लॉस न करो लेकिन फिर कुछ और चीज़ का लॉस होगा, है ना। आपके कंपाउंड का या आप में कंपाउंड में से कुछ भी लॉस नहीं होगा लेकिन फिर कुछ और लॉस होगा। कैसे भाई, जैसे कि ये देखो, अब ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, कार्बन के 4 हो रहे हैं, 2 3 4 2 3 4। ठीक है, अब इसमें आपने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन। क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। ठीक है, अब एक 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है अपने पास, तो ये इसके कंपाउंड में से कुछ भी लॉस नहीं होगा। ये जुड़ेगा जरूर लेकिन लॉस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कुछ तो लॉस होगा क्योंकि कुछ पा रहे हो तो कुछ तो खोना ही पड़ेगा। ठीक है, तब ये जो डबल बॉन्ड है इसका लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, एटम मॉलिक्यूल्स इनका लॉस नहीं होगा। डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड हटेगा, अब इसके पास भी एक बॉन्ड आ गया और इसके पास भी एक बॉन्ड आ गया। ठीक है, वो बॉन्ड किसकी वजह से था, इसकी वजह से और मिल जाएगा ये। इन दोनों की वजह से था वो, है ना। तो इसका एक बॉन्ड इसका एक बॉन्ड मिल रहा था, तो इन्होंने बॉन्ड तोड़ दिया, अब एक एक बॉन्ड खाली हो गया। तो अब CH3 हो जाएगा। वेरी गुड, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 था, तो यहाँ पर H जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी H जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक ही चीज़ है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आई। इसने अपने अंदर से कंपाउंड में से कुछ भी लॉस नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लॉस तो होता ही है। तो किसका लॉस हुआ यहाँ पर, बॉन्ड का। अब मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस, ठीक है, हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड का लॉस हो जाएगा। वापस एक बॉन्ड लॉस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी अपन और हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड ये लो, क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। समझ में आएगी बात। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या एडिशन रिएक्शन इसमें कर सकते हैं क्या, एडिशन रिएक्शन इसमें हो सकती है क्या, कैसे होगी, ये बॉन्ड लॉस हो जाएगा CH4 जब ये बॉन्ड ही टूट जाएगा तो फिर ये जुड़ेंगे कैसे, है ना। चलिए, अब तो सिर्फ खाली एक सिंगल बॉन्ड बचा है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड किसमें होता है, एल्केन में होता है। एल्केन, और एल्केन किसमें होता है, कौन सा, Saturated में। सैचुरेटेड में। इसका मतलब ये है कि एडिशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किस में हो सकती है, Saturated। अनसैचुरेटेड में हो सकती है। बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए, सैचुरेटेड में इसमें तो क्या हो सकता है, इसमें मतलब इसमें और इन सब में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में दोनों सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में से एक कम हो जाएगा दूसरा ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में सब्स्टिट्यूशन इन दोनों में हो सकता है, सैचुरेटेड में भी और अनसैचुरेटेड में भी, बट एडिशन सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, अनसैचुरेटेड में। क्यों, क्योंकि उसमें बॉन्ड तोड़ने की जरूरत पड़ेगी और इसके बाद सिर्फ एक ही बॉन्ड है तो क्या ही तोड़ेगा। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये समझ में आ गई बात आपके। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, CH3 CH2 या CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें अपन ने ब्रोमीन जोड़ दिया। ठीक है,
तो कहाँ जुड़ जाएगा भाई, Br2 है ना, ब्रोमीन गैस। ठीक है, तो क्या हो जाएगी ये, एक यहाँ ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br और CH Br। ठीक है, और ये CH2। ठीक है, चाहो तो इसको यहाँ लिख दो, चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो 3 4 2 3 4। ठीक है, ये हो गया, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गई बात। चलिए ट्रिपल बॉन्ड में देख लिया अपन ने। ठीक है ना, चलो अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, एक चीज़ मिस हो गई कि इसमें एडिशन रिएक्शन होने के लिए कैटालिस्ट मिलाना जरूरी होता है। कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट होता क्या है, कैटालिस्ट कैटालिस्ट ये होता है कि इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन को थोड़ा फास्ट करने के लिए, ठीक है, कुछ और चीज़ अपन मिला देते हैं। ठीक है, रिएक्शन को फास्ट करता है, बस ये क्या करता है, फास्ट। बाकी वो खुद उसमें एडिशन कुछ भी मतलब अपना ऐड नहीं होता है वो। जैसे कि क्या क्या कैटालिस्ट हो सकते हैं अपने पास, बता रहा हूँ ना मैं। जैसे कि क्या भाई, निकल, कोबाल्ट, प्लेटिनम। ए भाई, निकल और प्लेटिनम। ठीक है, तो ये एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कैटलिस्ट है। अब जैसे कि मान लो कि आपने आग जलाई है, ठीक है, तो उसको आपको फास्ट करना है, फटाफट जलाना है। ठीक है, तो आप उसमें कुछ पेपर डाल दो आप। ठीक है, हालांकि उसमें क्या है, पेपर तो जल जाता है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ बस ऐसे नॉर्मली। ठीक है ना, तो फास्ट करने के लिए, किसी चीज़ को जल्दी करने के लिए, या यूँ समझ लो कि आपने हीट दी है, कम कर रखी है कम, तो धीरे धीरे बनेगा। हीट तेज कर दोगे तो जल्दी जल्दी बनने लग जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो उसी तरीके से है। तो आपने क्या किया कि जैसे कि इसमें निकल डाल दिया आपने, क्या डाल दिया, निकल डाल दिया। अब निकल डालते ही ये रिएक्शन जो है ये होगी बस ऐसे कि सेम टू सेम ही, बस ये थोड़ी फास्ट हो जाएगी, बाकी इसका और कोई रोल नहीं है, ये ऐसा कैसा इसमें पड़ा रहेगा। ठीक है, कैटालिस्ट समझ में आया क्या होता है ना। ये क्या करता है, सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करता है, खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है ना, चलिए ये देख लिया अपन ने इसमें नोट के एडिशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किस में हो सकती है, अनसैचुरेटेड में हो सकती है, सैचुरेटेड में नहीं होती है। ठीक है ना, चलिए अब इसी का एक सब हेडिंग है हाइड्रोजिनेशन। क्या है, हाइड्रोजिनेशन। आपने कभी नाम सुना डालडे का, डालडा नाम सुना कभी, डालडा का नाम सुना, नहीं सुना, कहाँ सुना है, डालडा, डालडा नाम सुना, डालडा नहीं सुना। ठीक है ना, आज की जनरेशन नहीं सुन पाएगी, आपके मम्मी पापा से पूछना डालडा क्या होता है। ठीक है ना, देखो पहले के टाइम पे 2000 के आसपास, सन 2000 के आसपास, उससे पहले पहले या 2010 तक से पहले पहले मान लो आप। ठीक है ना, एक घी आता था पहले, अभी तो घी कितना आता है, बहुत महंगा आता है। ठीक है ना, तो वो सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो भाई साहब अमेरिका की कंपनी, अमेरिका वालों ने कितने चालाक, मतलब भाई साहब खतरनाक काम है उनका। ठीक है, सारी गंदी चीज़ें यहाँ भेजते हैं वो इंडिया में, सारी गंदी चीज़ें, है ना। सेम चीज़ें वहाँ भी मिलती है, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी की होती है। बॉर्नविटा, फॉर्नविटा, सॉर्नविटा, गॉर्नविटा, सब कोको कोला वगैरह सब चीज़ें, ये सब चीज़ें वहाँ भी मिलती है, बट क्वालिटी गजब की। ठीक है, और सब कचरा मतलब कचरा खा लो तुम,
वो ज़्यादा थोड़ा फ़ायदा करता जाएगा, लेकिन ये तो नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से उन्होंने बनाया क्या, डालडा, घी, सस्ता वाला, ठीक है। और भाई साहब ऐड तो वो ऐसा करते हैं, पब्लिसिटी ऐसे करते हैं कि भाई साहब ये हमारी ऐसी चीज़ है, हमारा वो है, इतना गजब का है, और ये कर देगा, इतना फ़ायदा हो जाएगा, इतना सस्ता भी है, और बहुत, ठीक है, गजब का काम करते हैं वो। तो लोग पागल हो गए, खूब यूज़ कर रहे हैं उसको, है ना। वो बनाते कैसे हैं, ऑयल जो होता है, वेजिटेबल ऑयल हमारे जितने भी होते हैं, उसमें रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन से, उसमें हाइड्रोजन गैस को उसमें ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन को, जिससे वो ऑयल गाढ़ा हो जाता है पूरा, जैसे घी जम जाता है ना, वैसा गाढ़ा हो जाता है एकदम, ठीक है ना। और मिलता भी सस्ता है, अब लगता है वो घी जैसा ही एकदम, ठीक है ना, लेकिन वो ऑयल है, ठीक है ना। तो लेकिन वो क्या करता है, बहुत नुकसान करता है। अब तो बंद ही हो गया, अब तो मिलता ही नहीं है, शायद क्या पता मिलता है कि नहीं मिलता, मैंने भी नहीं देखा, आपने तो कभी देखा ही नहीं, जानते ही नहीं हो, है ना। तो हाँ, तो सस्ता मिलता है, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अब नुकसान करता है ये बाद में पता चला, तो अमेरिका वालों ने तो बंद कर दिया, लेकिन यहाँ तो चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है खूब, इवन टीवी में ऐड आ जाते डालडे के, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये वेजिटेबल ऑयल से घी बनाने का जो प्रोसेस है वो होता है हाइड्रोजिनेशन से। किससे होता है, उसमें होता कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन को, गैस को उसमें अपन ऐड कर देते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए अभी भी अपने यहाँ चल रहा है वो, कैसे चल रहा है, घी तो नहीं मिलता, लेकिन जितनी भी क्रीम्स हैं, जैसे कि क्रीम रोल्स में देखा आपने, क्रीम रोल में जो क्रीम है वो क्या है, वही है हाइड्रोजनेशन वाली, ठीक है। बिस्किट में जो क्रीम आती है वो भी वही है, ठीक है। नुकसान करती है बस, और कुछ नहीं करती, ठीक है। तो इसका सब हेडिंग है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजी, वो लोग वहाँ भी चलता है, लेकिन जब पता चल जाता है कि नुकसान कर रहा है तो बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करते। हाँ, यहाँ तो क्या है, इंसान की कोई कीमत ही नहीं है, मनमान है, एक जाता है 25 आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, तो ये क्योंकि एडिशन रिएक्शन का ही सब हेडिंग है, ठीक है। तो इसमें ये सिर्फ किस में होगा, सैचुरेटेड में या अनसैचुरेटेड में, एडिशन रिएक्शन का ही सब हेडिंग है ये तो अनसैचुरेटेड में होगा। क्यों होगा, हाइड्रोजनेशन अभी पढ़ा तो सब अपन ने, हाइड्रोजन ऐड किया नहीं किया था अपन ने, अभी किया था ना अपन ने, हाइड्रोजन ऐड किया था ना, तो वो हाइड्रोजनेशन ही है वो भी, ठीक है ना। तो ये इसकी अगर अपन डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कन्वर्टेड, अपन क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। एल्काइन लिया था तो उससे एल्किन बनाया था, एल्किन से फिर अपन ने एल्केन बना दिया था, ठीक है ना। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देना बाय एडिंग हाइड्रोजन, ठीक है ना, बाय एडिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है ना, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। बात समझ में आ गई। व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू saturated hydrocarbons by adding hydrogen in the presence of catalyst is called hydrogenation। समझ में आ गई बात, लिखूंगा इसको पूरे को, ठीक है। चलिए अब ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। एप्लीकेशन देख लेते हैं इसकी, एप्लीकेशन का मतलब क्या भाई, टू द प्रिंसिपल, तो कहाँ यूज होता है, हाइड्रोजनेशन कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया सही, ऑयल को कन्वर्ट करते हैं किसमें, वेजिटेबल ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू घी। बात समझ में आई कि नहीं आई, कहाँ यूज़ करते हैं इसका, घी बनाने में, वेजिटेबल ऑयल से घी बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वेजिटेबल ऑयल का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकते हैं,
आसपास क्या होते हैं, आर होते हैं। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है एल्काइल। क्या है, क्या है, और एल्काइल का मतलब क्या होता है, एल्काइल अपन पढ़ा था ना वो। एल्काइल का मतलब है CH3 एक बॉन्ड, C2H5 सिंगल बॉन्ड, और ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो C3 हो जाएगा, C4 C5 कितना भी हो सकता है। तो इन R की जगह पर ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर CH3 है तो यहाँ पे CH3 होगा, CH3 C2H5 C3, ठीक है ना, H7, ऐसा कितना भी, कोई भी कितना भी हो सकता है, और कार्बन भी कितने भी हो सकते हैं। ठीक है ना, मान लो कि एक वेजिटेबल ऑयल है जिसका फॉर्मूला ये है, मान लो कि चारों तरफ CH3 है, ये एक है। ठीक है, दूसरा वेजिटेबल ऑयल लिया तो उसमें मान लो कि यहाँ पर एक चेंज हो जाएगा, CH3 की जगह यहाँ C2H5 आ जाएगा। मान लो कि एक और दूसरा लिया तो उसमें 2 CH3 है, 2 C2H5 है, तो वो दूसरा ऑयल हो गया। मान लो एक लिया जिसमें एक कार्बन अलग है, एक और है, समझ में आ गई बात। तो ये एक जनरल फार्मूला हो गया, मतलब एक वेजिटेबल ऑयल का। ठीक है, इसमें अपन ने क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट, कौन सा वाला, निकल। ठीक है, चलिए अब 2 हाइड्रोजन इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये CH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH, और ये चारों R ऐसे कैसे रह जाएंगे, एल्काइल, एल्काइल ग्रुप। समझ में आई कि नहीं आई बात। ये क्या है, ऑयल है, ये क्या है, ऑयल है, ये क्या बन गया, क्या बन गया, घी बन गया। ये समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए अब समझ में आ गई ना। चलिए अब अगर मान लो कि मैंने टेस्ट ट्यूब ले ली 2, समझता हो टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, या फिर ये समझ लो 2 ग्लास ले लिए मैंने कांच के ट्रांसपेरेंट वाले, दोनों, एक में मैंने डाल दिया सैचुरेटेड और एक में डाल दिया अनसैचुरेटेड। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ऐसी होती है, ये भी कांच की होती है, लैब में गए होंगे ना आप, वहाँ देखी होगी, अभी तो हाँ बोल रहे थे। एक में मैंने क्या भर दी, सैचुरेटेड, और एक में क्या भर दिया, अभी आपको नहीं पता या मुझे भी नहीं पता कि वो कौन सा सैचुरेटेड है कौन सा अनसैचुरेटेड है। आपसे पूछे बताओ, देख के बताना है सिर्फ, कौन सा सैचुरेटेड है कौन सा अनसैचुरेटेड है, तो बता पाओगे क्या। चलो अब कुछ भी करके बताना है, क्या करोगे आप, पढ़ चुके हैं अपन ये वाला भी, इसी में एडिशन रिएक्शन में, या कंबशन में भी देखा था, बस दोनों भर रहे हैं। हाँ अब आपको मैंने तो अभी फिलहाल तो पहले क्वेश्चन पूछा मैंने, सिर्फ देख के बताओ, तो देख के नहीं बता सकते, ठीक है ना। चलिए सेकंड, अब आप कुछ भी करो जो अपन ने पढ़ चुके हैं, कंबशन में भी पढ़ चुके हैं अपन। देखो इनको जला दो, अब आगे बताओ, अगर हीट करेंगे येलो फ्लेम निकल रही तो अनसैचुरेटेड है, शाबाश, और ब्लू निकल रही है सैचुरेटेड। वेरी गुड, ठीक है ना। अगर इनको बर्न करने पर किसी में येलो निकल रही है तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, और जिसमें ब्लू निकल रही है उसमें, लेकिन क्या ये सही टेस्ट है क्या चेक करने का, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैंने बताया था ना, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा मिल गई तो अनसैचुरेटेड भी क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है। हाँ सैचुरेटेड नहीं होता, ब्लू फ्लेम दे देता है। और इसमें अगर सैचुरेटेड में ऑक्सीजन कम मिलेगी तो वो भी क्या कर देता है, येलो फ्लेम दे देता है। तो ये सही टेस्ट तो नहीं है, तो क्या करें, तो हम क्या कर देते हैं, ब्रोमीन ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, या ब्रोमीन वाटर बोलते हैं इसको, ब्रोमीन वाटर डाल देंगे इसमें। समझ में आएगी नहीं बात, ठीक है। अभी अपन ने इस एडिशन रिएक्शन में एक एग्जांपल देखा था ब्रोमीन वाला, इसमें अपन ने ब्रोमीन ऐड किया था, ठीक है। अब क्योंकि एडिशन रिएक्शन होगी, अब एडिशन रिएक्शन सिर्फ किस में हो सकती है, ये ब्राउन कलर का होता है,
ये क्या ब्राउन कलर का होता है ये। ब्रोमीन वाटर कौन से कलर का होता है? ब्राउन कलर का। किस में हो सकती है? सिर्फ अनसैचुरेटेड में। क्यों? क्योंकि इसमें बॉन्ड डबल होते हैं और ट्रिपल होते टूट हाँ वो टूट जाते हैं और सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं। तो ब्राउन कलर चेंज हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, हैं। अगर अनसैचुरेटेड होगा अनसैचुरेटेड हो जाएगा, रिएक्शन कर लेगा वो, ठीक है ना। और जो सैचुरेटेड है वो रिएक्शन नहीं करता, वो रिएक्शन ही नहीं करेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। और जो ब्राउन कलर है वो ब्राउन कलर का ब्राउन ही रहेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। जैसे कि अगर अपन ने इसमें डाल दिया ब्रोमीन वाटर डाल दिया, कलर लेस रहता है, बताया ना भाई ब्राउन वाटर होता है ये। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। हाँ ठीक है। अब जैसे कि आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया प्लस Br2 कर दिया, ब्रोमीन डाल दिया आपने इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? CH सिंगल बॉन्ड CH, ये Br और ये Br, ठीक है, CH2, ठीक है। डबल बॉन्ड टूटते ही सिंगल बॉन्ड हो गया और ये कलरलेस हो गया। जब हमने डाला था तब ये ब्राउन कलर का था, अब ये क्या हो गया? कलरलेस हो गया, ठीक है। चलिए ये कलरलेस हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं कलरलेस, ठीक है। ये ब्राउन कलर का है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको किस में डाल देंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ब्रोमीन, तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। समझ में आ गई बात? कलर कैसा रहेगा? ब्राउन का ब्राउन रहेगा। समझ में आ गई बात? एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। चलिए चलिए भाई, कंबशन देख लिया, एडिशन देख लिया, अब सब्स्टिट्यूशन। क्या डिफरेंस है एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में? एडिशन में सिर्फ ऐड करते हैं, सब्स्टिट्यूशन में एक को हटा के दूसरे। वेरी गुड। इसमें एक एलिमेंट हटेगा तब जा करके दूसरा जुड़ेगा। तो देख लीजिए भाई, क्या नाम है इसका? CH4 मीथेन। मीथेन। इसमें हमने क्या डाल दी? क्लोरीन गैस मिला दी। क्या कर दी भाई? क्लोरोमीथेन। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं होगा, इसमें हमें अल्ट्रावायलेट रेज भी देनी पड़ती है, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में मीथेन में हमने क्या डाल दी? क्लोरीन गैस। तो क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन हट जाएगा और क्लोरीन जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा CH3Cl प्लस। अब यहाँ से देखो एक Cl जुड़ा, बस एक Cl बचा हुआ है अभी भी, ठीक है। और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो एक Cl और एक हाइड्रोजन मिलके क्या बना देगा? एक हाइड्रोजन मिलके HCl। क्या बन जाएगा? HCl। इसमें और कर, अब बचा क्या? अब हमारे पास क्या आ गया? CH3। हाँ ठीक है। चलिए इसमें अपन ने क्या डाल दिया? फिर Cl2 डाल दिया, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में, ठीक है। वापस क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक और Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? CH2Cl हो जाएगा प्लस HCl, ठीक है। सॉरी Cl2, एक Cl तो पहले से ही है, एक और Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। वापस जोड़ देंगे इसमें ही CH2Cl2 प्लस Cl2, वापस एक क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन कम हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? CH Cl3 HCl। नहीं समझ में आ रहा है क्या? एक एक हाइड्रोजन कम होता जा रहा है, एक एक Cl जुड़ता जा रहा है, ठीक है। 4 थे, 3 रह गया, 3 था 2 रह गया, ठीक है। अब यहाँ एक रह गया बस, अब एक और जोड़ देंगे, ठीक है। CH Cl3 प्लस Cl2 अल्ट्रावायलेट CCl4 हो जाएगा प्लस HCl हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये जो है इसका नाम पता है क्या है?
क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है इसका? क्लोरोफॉर्म। क्या काम आता है क्लोरोफॉर्म? सुना कहीं? वेरी गुड, है ना। मूवी भी नहीं देखते आप ज़्यादा। क्लोरोफॉर्म मूवी देखोगे, अगर आप बहुत सारी पुरानी पिक्चर देखोगे तो आपने देखा होगा कोई कोई सी जिसमें रुमाल में एक ऐसी दवाई डाली और किसी को ऐसे सुंघा दिया, वो बेहोश हो जाता है हाथों हाथ। ये लो, ठीक है ना। तो बेहोश करने के काम आता है ये, ठीक है। तो पहले के टाइम पे, बहुत पहले, ठीक है, डॉक्टर लोग यूज़ करते थे जब ऑपरेशन करते हैं ना, तब इसका यूज़ करते थे, है ना। ऑपरेशन करने के लिए इसको बेहोश करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं उसको, ठीक है। बट अब इसका यूज़ नहीं करते, ठीक है। हाँ, अब दूसरी चीज़ें आ गई। क्लोरोफॉर्म का क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि इसका ये एकदम मतलब फिक्स इसका काम नहीं है। जैसे कि मान लो कि ये क्या करता है ना, पूरी बॉडी को ये क्या कर देता है? बेहोश करता है ये, ठीक है। पूरी बॉडी को बेहोश कर देता है ये। मान लो कि हाथ का ऑपरेशन है तो सिर्फ हाथ को सुन कर सकते हैं अपन आज तो, है ना। बट ये क्या करता है? पूरी बॉडी को ही कर देता है, ठीक है ना। सोता रहता है वो, है ना। ऑपरेशन होने के बाद भी बहुत देर तक, मान लो किसी को ज़्यादा चढ़ गया ये, किसी को कम मात्रा में भी ज़्यादा चढ़ गया, इसकी डोज फिक्स नहीं है, मतलब, है ना। इसकी डोज, ऑपरेशन ही कर रहे हो, होश आ गया एकदम। हाँ, मान लो किसी को एकदम से होश आ गया इस तरीके से, तो ये किसी के ऊपर जल्दी काम कर जाता है, किसी के ऊपर कम काम करता है, वो प्रॉब्लम है इसके साथ। और ये पूरी बॉडी को बेहोश करता है, इस वजह से इसका यूज़ अब नहीं करते। इसका यूज़ करते हैं अब कीड़े मकोड़ों को मारने में, ठीक है भाई। जो चीज़ हमको बेहोश कर सकती है वो उनको तो मार सकती है, इस तरीके से। तो ये क्लोरोफॉर्म है। बाकी मूवीज़ में दिखाते हैं इसको, लोगों को बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं। इसका नाम क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। 4 कार्बन है इसलिए, 4 क्लोरीन है इसलिए टेट्रा क्लोराइड। समझ में आएगी बात? चलिए, तो आज के लिए काफ़ी है इतना, ठीक है। 2 टॉपिक और बच रहे हैं अपने। एक पढ़ेंगे अपन इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ये एक टॉपिक कल कंप्लीट हो जाएगा। और परसों अपन कर देंगे क्या? सोप और डिटर्जेंट, ठीक है। ठीक है, चलो।